रेवाड़ी में परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने वार्ड नंबर 5 स्थित राजा वाटिका में जनसंपर्क शिविर लगाया। करीब 200 लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर पीपीपी संबंधी समस्याओं का समाधान किया। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फैमिली आईडी में सुधार के लिए तथा सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को रेवाड़ी के तुर्कियावास रोड स्थित राजा वाटिका में कैंप का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के महामंत्री महेश यादव के आग्रह पर कैंप लगाया गया। इस कैंप में करीब 200 लोगों की फैमिली आईडी संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। इस कैंप में वार्ड नंबर 5 और 4 के अंतर्गत आने वाले मोहल्ले और कॉलोनी जैसे घिसाकी, ढाणी, मधु विहार, साधु शाह नगर, अर्जुन नगर, आजाद चौक सहित अनेक कॉलोनी के लोग पहुंचे, जिसमें परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने स्वयं अपनी टीम के साथ कैंप में पहुंचकर लोगों की फैमिली आईडी से संबंधित समस्याओं का समाधान मौके पर किया और गरीब और आमजन को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया। सतीश खोला ने बताया कि आज कैंप में लाडो लक्ष्मी योजना, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र में आय, जन्मतिथि व अन्य त्रुटियों को ठीक किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय सेक्टर 1 पर भी प्रतिदिन परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं का हल किया जा रहा है। रेवाड़ी में उनकी ओर से समय समय पर कैंप लगाकर फैमिली आईडी से संबंधित समस्याओं का मौके पर समाधान करने का प्रयास किया जाता है। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने शहर के वार्ड 4 और 5 में कष्ट निवारण व जनसंपर्क कैंप लगाया। सतीश खोला ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन परिवारों ने एक घर में रहते हुए अपनी फैमिली आईडी किन्हीं कारणों से अलग करवा ली थी, अब वो एक करवाना चाहते हैं, उसका भी प्रावधान शुरू कर रहे हैं। सतीश खोला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने फैमिली आईडी को नागरिकों के अनुसार सरल बना दिया है। 1 दर्जन से ज्यादा योजनाओं की पूरी जानकारी वार्डवासियों की दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही महिलाओं की लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने वाले हैं, इसलिए सभी महिलाएं अपनी फैमिली आईडी के साथ बैंक खाता जल्द जुड़वाएं, क्योंकि यह योजना डीबीटी के माध्यम से ही चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मर्ज मॉड्यूल एक निश्चित मामले के लिए लाइव होने जा रहा है, इसका परीक्षण करवा लें। इस मौके पर निहाल पार्षद, पूर्व नगर पार्षद ओम प्रकाश सैनी, मोहन तिवारी, महेश राजाजी, प्रेम कौशिक, सुरेंद्र शर्मा, जगन समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। जनसंपर्क शिविर में 200 से ज्यादा उपस्थित नगरवासियों को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा और उनकी समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान किया गया। पहले तो 18 साल से ऊपर की थी, अभी 95 से 23 कर अभी आई। पहले तो 18 साल से ऊपर की थी, अभी 95 से 23 कर अभी आई। कितने साल हो गए मिलेंगे ना। के आदेश पर रोजाना पूरे प्रदेश में हर जिले में कोई न कोई कैंप हमारे विभाग की तरफ से लगाया जाता है। आज हम राजा वाटिका में भाई महेश यादव के संयोजन में आज ये कार्यक्रम है। यहाँ हमने प्रचार प्रसार किया, लोग अपनी आईडी, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेकर के आए हैं। हम उनको जानकारी दे रहे हैं और सीधा यहाँ उनको लाभान्वित करा रहे हैं। आज यहाँ लगभग अभी 200 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ के ग्रामीण आए हैं, मोहल्लेवासी आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि सबको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। 70 साल से ऊपर के आयुष्मान कार्ड, 70 साल से नीचे के बीपीएल में रहने वाले सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड, और भी सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनकी हम जानकारी दे रहे हैं और सीधा उनको सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ रहे हैं। इसका अभी कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5000 करोड़ रुपये का बजट इस सत्र के लिए रखा है। उसके लिए जांच पड़ताल चल रही है। जैसे ही सरकार उसका क्राइटेरिया तय करेगी वो योजना सीधा डीबीटी के माध्यम से बहनों के खाते में जाएगी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। प्रधानमंत्री जी के आदेश पर मुख्यमंत्री जी, हमारा जो संकल्प पत्र था कि हम ये पेंशन देंगे, मुख्यमंत्री जी ने 5,000 करोड़ का बजट इस सत्र में रखा है। इसी सत्र में, इसी योजना में महिलाओं को ये पेंशन मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें फैमिली, देखिए किसी को भी सरकारी योजना का लाभ लेना है, उसको अपनी फैमिली आईडी, अपना आधार कार्ड, फैमिली आईडी में उसका बैंक खाता और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें दुरुस्त करानी होती हैं। वो किसी भी योजना का लाभ लें, अकेले लाडो लक्ष्मी योजना ही नहीं, किसी भी योजना का, मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना का भी लाभ लेंगे तो उसके लिए फैमिली आईडी में सही नाम, उसका आधार कार्ड का फोन नंबर, उसका बैंक खाता, उसकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होनी चाहिए। आज यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। किसी परिवार, जो एक परिवार एक ही छत में रहता है और गलती से या किसी दूसरे बहकाव में आकर के या जानबूझ करके उस फैमिली आईडी को अलग अलग कर दिया, हमने उनको जोड़ने का प्रावधान दे दिया है। 1-2 दिन में वो चालू भी हो जाएगा, मर्ज का ऑप्शन दे दिया है। ऐसे लोगों को दिया है कि वो एक ही छत में रहने वाले हैं, अलग अलग आईडी है, वो तुरंत अपनी चीज़ों को दुरुस्त करा सकते हैं। सरकार की तरफ से किसी का राशन कार्ड काटने की कोई प्रक्रिया नहीं है। हम सब लोगों को कहते हैं कि अपनी फैमिली आईडी में अपनी जानकारी सही दें और सही उसको वेरीफाई कराएं। जो गरीबी रेखा में आता है उसका बीपीएल कार्ड रहेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। जो किसी कारण से गरीबी रेखा में नहीं आता, चाहे गलती से या किसी कारण से भी उसका कार्ड बन गया, तो उनको भी ऑप्शन दिया है कि 20 तारीख तक अपनी आईडी को ठीक करा ले, ताकि वो सही योजनाओं का लाभ ले सके। कितने दिए गए हैं ये जानकारी तो अलग अलग विभागों के साथ है, लेकिन मेरी जो जानकारी है कि उस योजना का जिनके पास पीला कार्ड है या गुलाबी कार्ड है और 2 किलोवाट का जिनका कनेक्शन है, उनको 1,10,000 की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है। वो चाहे अपने सीधे तौर पर ऑनलाइन करके भी उसको करा सकते हैं। सरकार ने कई ऐसी एजेंसियां भी हायर कर रखी हैं जो वो लगाती हैं, तो दोनों ऑप्शन है, आप किसी भी योजना में उसका लाभ ले सकते हैं। और मेरी जानकारी कि हज़ारों की संख्या में रेवाड़ी ज़िले में इसका लोग लाभ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, हरियाणा के साथ उनका विशेष लगाव है। 25वीं बार कल वो हरियाणा में आए और करोड़ों की सौगात वो देकर के गए हैं। जब से जब भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था, 15 सितंबर 2013 को वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ आए, तब से लेकर के 1 रैंक 1 पेंशन की योजना उसी मंच पर से घोषणा की थी। आज कितनी, कल उन्होंने आंकड़ा भी बताया है। जब भी आते हैं वो कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। आने वाले समय में हरियाणा का और ज़्यादा लगाव उनकी तरफ